हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है सभी 58,179 पंचायत सहायकों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि आप सभी पंचायत सहायकों का जो मानदेय है ये बढ़ने की अब 101% उम्मीदें जग उठी है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों जो है आप सभी लोगों का मानदेय बढ़ सकता है, और देखिए फ्रेंड्स इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि इससे जो है केवल और केवल पंचायत सहायकों के मानदेय पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि जितने भी संविदा कर्मी हैं इन सभी लोगों के मानदेय में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो है इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर आप लोगों का मानदेय बढ़ेगा तो कब तक बढ़ेगा और कितने रुपए तक जो है आप लोगों का मानदेय बढ़ सकता है। आज के इस वीडियो में जो है इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि अभी जो है हमने हाल ही में इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाया था कि आप सभी पंचायत सहायकों का मानदेय जो है बढ़ने की 101% उम्मीदें हैं, और इसकी वजह जो है आप लोगों को हमने बता दिया था कि अगर ऐसा होता है तो सरकार जो है इस बात पर विचार विमर्श कर सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि 5 राज्यों में जो है विधानसभा का चुनाव अभी संपन्न हुआ है, जिसकी गणना जो है 3 दिसंबर यानी कि कल और परसों यानी कि 4 दिसंबर को की जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो विधानसभा का चुनाव 5 राज्यों में हुआ है, ये जो है ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना और साथ ही साथ जो है मणिपुर में ये चुनाव प्रक्रिया कंप्लीट हुई है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो है लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। यही जो चुनाव है ये आप लोगों के मानदेय में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में जो है 3 दिसंबर को चुनावी गणना किया जाएगा, और साथ ही साथ जो है 4 दिसंबर को मणिपुर में जो है वोटों की गिनती की जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि अगर इन 5 राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहता है, यानी कि अगर बढ़िया रहता है, तो सरकार द्वारा जो है आप सभी पंचायत सहायकों के मानदेय में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि ये जो पंचायत सहायक की भर्ती है ये बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा ही किया गया है। तो अगर इन 5 राज्यों में जो है बीजेपी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहता है तो उन्हें जो है यूपी के पंचायत सहायकों के मानदेय बढ़ाने में कोई दिलचस्पी भी नहीं होगी, क्योंकि फ्रेंड्स उन्हें पता है कि जब हम बिना मानदेय बढ़ाए चुनाव जीत रहे हैं तब जो है हम इन लोगों के मानदेय में क्यों छेड़छाड़ करें। तो इसी बात को देखते हुए आप लोगों को बता दें कि अभी 30 नवंबर को जो है एग्जिट पोल का जो भी चीज़ें सामने निकल कर आ रहा है, इसमें जो है 4 राज्यों में बीजेपी सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स इसी से जो है आप सभी पंचायत सहायकों के मानदेय बढ़ने की 100% उम्मीदें जग उठी है। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि अगर ऐसा होता है, अगर 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट गिर जाती है तो अगला फोकस जो है उसका यूपी में रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स यूपी जो है काफ़ी बड़ा राज्य है, और यही जो है ये डिसाइड करता है कि केंद्र में जो है किसकी सरकार रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो है अगर इन 5 राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट का प्रदर्शन बेकार रहता है तो उनके द्वारा जो है जितने भी संविदा कर्मी हैं, भी पंचायत सहायक हैं, इनके मानदेय में जो है बढ़ोतरी कर दी जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि अप्रैल महीने में जो है यूपी में भी आचार संहिता लग जाएगा, यानी कि आप लोगों के मानदेय में जो बढ़ोतरी है ये अप्रैल से पहले ही कर दी जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स हमने जो है पंचायती राज से कुछ इस संबंध में बात किया कि आखिर में अगर मानदेय बढ़ेगा तो कितने रुपए तक बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स उनके द्वारा जो है ये चीज़ें बताया गया कि आप लोगों के मानदेय में जो है 1500 रुपये की लगभग बढ़ोतरी की जाएगी। यानी कि अगर आप लोगों को जो है 6000 रुपये पर मंथ मानदेय मिलता है तो आप लोगों का जो मानदेय है ये अब 7500 रुपये कर दिया जाएगा, यानी 7500 रुपये जो है आप लोगों को दिया जाएगा। इससे ज़्यादा जो है आप लोग उम्मीद ना कीजिए कि आप लोगों का जो मानदेय है ये 6000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 10,000 रुपये कर दिया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि अगर देखा जाए अन्य राज्यों के पंचायत सहायकों का मानदेय जो है काफ़ी अच्छा है। यहीं आप देख लीजिए राजस्थान में ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ के पंचायत सहायकों का मानदेय जो है 18,000 रुपये होने वाला है। ये चीज़ें देख सकते हैं कि, और आप लोगों को बता दें कि यूपी में जो है केवल और केवल 6,000 रुपये प्रति माह है, और यहाँ पर जो है 58,179 पंचायत सहायक है। वहीं अगर देखा जाए राजस्थान में तो वहाँ पर जो है लगभग बताया जाता है
कि 27,000 केवल पंचायत सहायक वहाँ पे है। और देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एक न्यूज ये भी सामने निकल कर आ रहा था कि राजस्थान में जो है पंचायत सहायकों का मानदेय 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। और जल्द ही जो है वहाँ के पंचायत सहायकों का मानदेय 18,000 से सीधे 21,000 भी हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यूपी के पंचायत सहायकों का जो भर्ती प्रक्रिया है ये लगभग कंप्लीट हुए 1.5 साल से ज़्यादा दिन हो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इनका मानदेय केवल और केवल 6,000 रुपये प्रतिमाह ही है। इसमें जो है किसी भी तरह की ना ही बढ़ोतरी की गई है और ना ही जो है इन्हें परमानेंट करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी को भी जो है इस बात का भय है। तो बीजेपी द्वारा जो है इस बात पर विचार विमर्श जरूर किया जाएगा कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उसमें चाहे पंचायत सहायक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, चाहे कोई भी हो, इन लोगों के मानदेय में जो है कुछ ना कुछ जरूर बढ़ोतरी की जाए। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का मानदेय एक बार बढ़ता है तो क्या पता जो है आप लोगों का मानदेय ऐसे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार द्वारा इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और फ्रेंड्स, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सरकार द्वारा ये भी चीज़ें जो है लागू कर दिया जाए कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं इनको जो है परमानेंट कर दिया जाए, क्योंकि फ्रेंड्स विपक्ष द्वारा जो है ये चीज़ें पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जितने भी संविदा कर्मी हैं इनको जो है हम नियमित यानी कि परमानेंट कर देंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि आज के न्यूज़पेपर में ये भी चीज़ें सामने निकल कर आ रहा था कि जितने भी संविदा कर्मी हैं इनका जो मानदेय है ये मिनिमम 18,000 रुपये कर दिया जाए। इससे कम जो है किसी भी संविदा कर्मी का मानदेय नहीं होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर भी जो है हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे कि इस न्यूज़पेपर में जो है क्या चीज़ें मांग किया गया है। और फ्रेंड्स, विपक्ष द्वारा जो है इस बात को उठाया जाना शुरू हो गया है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं इनका जो न्यूनतम मानदेय है ये 18,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाए। इससे कम जो है इनका मानदेय ना रखा जाए। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें जो है सरकार को जो है सोचने पर विवश कर देगी। तो फ्रेंड्स, अगर इन 5 राज्यों में सरकार का, बीजेपी गवर्नमेंट का प्रदर्शन खराब रहता है तो इनके द्वारा जो है ये फैसला लेना ही पड़ेगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसका डिसीजन जो है कल यानी कि 3 दिसंबर और परसों यानी कि 4 दिसंबर को जो है ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी सरकार बनती है। उसी के अकॉर्डिंग जो है यूपी गवर्नमेंट द्वारा ये इस चीज़ पर जो है विचार विमर्श करना पड़ सकता है कि संविदा कर्मियों के मानदेय में जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की जाए और साथ ही साथ जो है इनके परमानेंट करने को लेकर भी विचार विमर्श बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, उनको पता है कि 58,189 काफ़ी बड़ी संख्या होती है और शिक्षा मित्रों के मानदेय पर भी जो है इसका असर देखने को मिल सकता है। और जितने भी संविदा कर्मचारी हैं इन लोगों के मानदेय में भी जो है बढ़ोतरी सरकार द्वारा की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो है इस बारे में क्या विचार विमर्श है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।